नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी गैस के विषय पर क्या क्या बोले। आइए चलते हैं डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का वह सभा में जहां से वह स्पीच कर रहा है। आइए सुनिए उन्होंने गैस के बारे में क्या बोला और बहुत इम्पोर्टेंट बात बोले हैं। आइए गैस हम सभी जानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियां अचानक बदलती हैं। बीते वर्षों में हमने पहले कोरोना की आपदा देखी, फिर रूस यूक्रेन का संकट देखा और अब हमारे बहुत ही पास में एक और बड़ा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने पूरे विश्व को बहुत बड़े ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। साथियों, ऐसी विकट परिस्थितियों में बहुत अहम है कि एक देश के तौर पर हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं। संकट काल एक प्रकार से पूरे राष्ट्र की परीक्षा होती है। शांति के साथ, धैर्य के साथ हमें परिस्थितियों से निपटना होता है। जन विश्वास बढ़ाकर जनता को जागरूक करते हुए हमें चलना होता है और इसमें हर किसी की भूमिका होती है। हर राजनीतिक दल की, मीडिया की, सामाजिक संस्थाओं की, इंडस्ट्री की, युवाओं की, गांव की, शहर की, हर किसी की भूमिका बहुत अहम होती है। और हमने कोरोना काल में देखा है, जब सब मिलकर चलते हैं तो संकट से मुकाबले के लिए देश का सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। आज देश के सामने एक और चुनौती है और इसलिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्य निभाने होंगे। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेता सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है और इसको मजबूत करने के लिए हमने दो स्तरों पर एक साथ काम किया है। पहला, देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और दूसरा
एनर्जी के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। अब मैं आपको गैस सेक्टर के ही कुछ आंकड़े देता हूं। साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वाला तेल वाला गाँव जाएगा, यानी देश के करीब करीब आधे परिवारों के पास ही एलपीजी कनेक्शन था। आज 2 गुने से भी अधिक, यानी करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। बीते 11 वर्षों में हमने अपनी बॉटलिंग कैपेसिटी को दोगुना किया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 से अधिक हो गए हैं। 2014 में देश में सिर्फ 4 एलएनजी टर्मिनल्स थे, 4 एलएनजी टर्मिनल्स। आज इनकी संख्या भी बढ़कर 2 गुनी हो गई है। गैस पाइपलाइन जो करीब 3,500 किलोमीटर होती थी, उसको 10,000 किलोमीटर तक विस्तार किया है, क्योंकि करीब 60% एलपीजी विदेशों से आती है। इसलिए देश के बड़े प्लांट, देश के बड़े बड़े पोर्ट, वहां पर इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। साथियों, साल 2014 से पहले तक देश में सिर्फ 25-26 लाख घरों में ही पाइप से सस्ती गैस यानी पीएनजी की सुविधा थी। आज ये संख्या भी 1.25 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। 2014 में देश में सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियां भी 10 लाख से ज्यादा नहीं थी। आज ये संख्या 70 लाख से अधिक है, और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते दशक में देश के 600 से अधिक जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। साथियों, इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है। साथियों, पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए हमने इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर बल दिया।